आज हिंदी वसंत में पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। सूरदास के पद। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि वे अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर रखें और उसमें देखें सूरदास के पद। पाठ का नाम सूरदास के पद। ये देखिए चित्र में जैसे कि दिखाया जा रहा है, सूरदास एवं श्री कृष्ण का चित्र दिखाया जा रहा है। सूरदास जी ने इन दोनों पदों में कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन किया है, कृष्ण जी के बारे में बात कही है। पहले पद में कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरे पद में कृष्ण जी की गोपियाँ माता यशोदा से शिकायत करती हुई। ठीक है, तो दोनों ही पदों में शिकायत है और वो शिकायत सिर्फ और सिर्फ माता यशोदा के नाम है। तो सूरदास के पद में क्या बताया गया है उसका थोड़ा सा जीवन परिचय हम सूरदास के बारे में पहले जान लेते हैं कि सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि माना जाता है। याद रहे बच्चों, सूरदास का मतलब है जो जन्म से अंधा हो, इन्हें दिखाई नहीं देता था, ये प्रज्ञाचक्षु थे। इनका जन्म सन 1468 में यानी 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के पास स्थित रुनकता गांव में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। रुनकता गांव में हुआ था इनका जन्म। ये प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे, प्रभु श्री कृष्ण के ये बहुत बड़े उपासक थे। इनके जन्म से अंधे होने के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जन्म से अंधे थे, कुछ लोगों का कुछ अलग ही कहना है। अब सही क्या है पता नहीं, लेकिन सूरदास का मतलब तो ये है कि भाई ये जन्म से अंधे थे। इन्होंने हिंदी काव्य के स्तर को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया, मतलब बहुत ऊपर तक पहुंचा है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, नल दमयंती, साहित्य लहरी, ब्याहलो आदि मानी जाती है। ये है इनकी प्रसिद्ध कुछ रचनाएं। तो ये थी बच्चों सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे देखिए, इन चित्रों में कृष्ण और यशोदा को लेकर बहुत सारे एक से एक चित्र दिखाई दे रहे हैं। माता यशोदा और कृष्ण, मैया यशोदा और कृष्ण के एक से एक चित्र दिखाई दे रहे हैं और इन चित्रों में उनकी अटखेलियाँ नज़र आ रही है। कभी वे गोदी में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो कभी वे प्यार दुलार करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कभी माँ पुचकारती हुई नज़र आ रही है उन्हें, तो कभी माँ उनके पीछे पीछे भागती हुई नज़र आ रही है। मतलब वे बड़े उपद्रवी थे ना, बड़ी मस्ती करते थे। तो इस तरह से इन चित्रों के द्वारा ये हमें पता चला। आगे है सूरदास के पदों की व्याख्या। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल बेनी ज्यों हवै है लांबी मोटी। आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक खोल के रखिएगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पढ़ रही हूँ। काढ़त गोहत नहावत जय हैं, नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर सूर चिर जीवो दो भैया, हरिहलदर की चोटी। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, जैसे मैया, माँ, कबही यानी कब, ठीक है। फिर कितनी बार यानी कितने बार, अजहू यानी आज तक, बल यानी बलराम श्री कृष्ण के भाई, काढ़त गोवत नहावत का मतलब है चोटी बनाना, भुई यानी ज़मीन, कांचो यानी कच्चा दूध, कांचो दूध, पची पची यानी पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, चिरजीवो यानी चिरंजीवी भव, जोटी यानी जोड़ी। तो इस पद का अर्थ ये है कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। तुम मुझे बार बार गाय का दूध पिलाती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। मेरी चोटी तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने तो कितनी बार दूध पिया है, दूध पीने से कितने दिन बीत गए हैं माँ, लेकिन मेरी चोटी तो जैसी की वैसी है, ज्यों की त्यों, मतलब जैसी की वैसी। तुम तो कहती थी ना माँ कि चोटी बढ़कर नागिन की तरह ज़मीन पर लौटेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इस संबंध में तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रही हो, मुझे मक्खन रोटी नहीं देती थी। मतलब कच्चा दूध इसलिए देती थी कि तुम्हारी चोटी बढ़ेगी इसलिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और वो चोटी बढ़ने के चक्कर में आपने मुझे मक्खन रोटी नहीं दी माँ। सूरदास जी फिर कहते हैं, माता यशोदा बलराम और कृष्ण दोनों की जोड़ी बने रहने की कामना करती है कि हे कृष्ण हे बलराम, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। इसके बाद फिर देखिए, और अगले ही स्लाइड में बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिर्फ कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं, है ना। पहली स्लाइड में देखिए मक्खन खाते हुए कृष्ण कन्हैया, दूसरी स्लाइड में भी वही दिखाई दे रहा है कि मक्खन खाते हुए कृष्ण कन्हैया, तीसरी स्लाइड में भी वही दिखाई दे रहा है मक्खन खाते हुए कृष्ण कन्हैया, और
आखिरी चौथी स्लाइड में भी वही दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि इन्हें गोरस से बहुत प्यार था। इन्हें गाय और भैंसों के दूध से बनने वाली हर प्रकार की चीज़ों से उन्हें बहुत प्यार था और वे घर घर जाकर माखन चुरा चुरा कर खाया करते थे। फिर अगला सेकंड जो पद है वो है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहरी दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आपई आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोंढा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। मतलब इन पंक्तियों में बताया गया है कि महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण की माखन चोरी का बड़ा ही हृदयहारी वर्णन करते हैं। हृदयहारी नहीं, बड़ा हृदय स्पर्शी। कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत करते हुए गोपी माता यशोदा से कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में माखन खाया है। आपका बेटा रोज़ दोपहर में सुनसान समय देखता है और जब कोई नहीं रहता घर में तो घर को सुनसान समझकर अपने दोस्तों के साथ हमारे यहाँ आ जाता है, हमारे घर में चला आता है, दरवाजे खोल देता है और सभी मित्रों के साथ दूध और दही से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, मक्खन दही सब कुछ खा जाता है और उखल पर चढ़ता है और दही की हंडी क्योंकि हम ऊपर रख देते हैं, सींके की तरफ ऊपर रखी हुई रहती है, तो वो दही की हांडी को तोड़कर फोड़कर सारा माखन खा लेता है और इस तरह से हमारी दिन प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। अंत में कहती है कि यशोदा तुमने कैसे अद्भुत बेटे को जन्म दिया है। सूरदास जी फिर एक बार कहते हैं बच्चों कि हे कृष्ण, तुम दोनों की जोड़ी यानी कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा हमेशा बनी रहे। और इस तरह से ये दोनों पद बच्चों यहीं समाप्त होते हैं। अब ये कविता जो है, अभी तक जो मैंने पद पढ़ाई, इसका सारांश भी तुम समझ सकते हो बच्चों। सूरदास के पद में महाकवि सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का बढ़िया सहज और हृदयहारी वर्णन किया है। पहले पद में उन्होंने माता यशोदा से बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ उलाहनों का वर्णन किया है। माता यशोदा के कहने पर दिन प्रतिदिन दूध पीते हैं, दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी ऐसा लगता है और इसलिए वो अपना खाद्य पदार्थ, प्रिय खाद्य पदार्थ माखन रोटी भी छोड़ देते हैं। कृष्ण की चोटी बढ़ने पर बलराम भी ईर्ष्या करेंगे, उनको ऐसा लगता है, लेकिन उनकी चोटी तो बढ़ती ही नहीं और इसी लालच में वो रोज़ कच्चा दूध पीते हैं लेकिन उनकी चोटी बढ़ने का नाम नहीं लेती। दूसरे पद में क्या बताया गया है कि दूसरे पद में श्री कृष्ण ने सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायतों का चित्रण किया है। गोपी माता यशोदा से शिकायत करती है कि दोपहर के समय कृष्ण अपने मित्रों सहित चोरी से गोपियों के घर के दरवाजे खोलकर मक्खन चोरी करते हैं। दही की हांडी में से जितना भी दही रहता है वो सब नीचे गिरा देते हैं, कुछ खा लेते हैं और ओखली के सहारे चढ़कर दही की चोरी करते हैं। तो इस तरह से ये था सारांश और अब आज का पीरियड यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।